नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू जूम प्रैक्टिस सेशन बैच 3। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास है इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन और अदवातु इस्तिफ़हाम। ठीक है, मेरे साथ आ जाइए जोहरा, प्लीज आइए। जी। जी जोहरा, मुझे बताइए अदवात किसको कहते हैं? अद्वात। अच्छा, याद रखिए अदवात कहते हैं टूल्स को। ठीक है, टूल्स। अच्छा, ठीक है। ओके। टूल्स को ओके। कहते हैं। अब अदवातु इस्तिफाम का मतलब है कि इसमें देखिए ये जो हमने सीखे थे हरूफ इस्तिफाम और अस्मा इस्तिफाम, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दोनों ठीक है। कंबाइन हो गया अब इसमें अदवातु इस्तिफाम में। ओके। ठीक है, हरूफ इस्तिफाम कितने हैं? दो है, हल और हमजा। शाबाश। हल और हमजा के बारे में आप क्या जानती हैं? ये सवाल या जब हम जुमले हम्म, में किसी का जवाब हाँ या ना में देना होता हो तब हम हुर्फ इस्तेफाम का यूज करते हैं हम लोग। शाबाश। तो क्या इनके आने से कोई जुमला इसमिया में ग्रामेटिकल चेंज आता है? नहीं, इसमें से कुछ ग्रामेटिकल चेंज तो नहीं आता है। शाबाश, ठीक है। और अस्मा इस्तफाम, आप क्या समझती हैं कि इसम इस्तफाम या अस्मा इस्तफाम से आपके जहन में क्या चीज आती है? जब हमको इसके जवाब में और थोड़ा क्लियर करना है, वजाहत दी जाती है, तब हम अस्माए इस्तिफाम यूज करते हैं। शाबाश। फिर और ये है। जी। बताइए। अस्माए इस्तिफाम। हम्म, हम एग्जांपल्स दूं? अच्छा एक मिनट, वो मैं भी आपसे पूछती हूँ। हाँ जी। अब मुझे आप ये जी। बताइए कि क्या हरूफ या हर्फ का कोई जुमला इसमिया में स्टेटस होता है जोरा? नहीं नहीं, उसका कुछ स्टेटस तो नहीं रहता इसम है। इस्तफाम का क्यों? कोई स्टेटस होगा? उसका वो वसत में नकीरा है, इसमें अस्माए इस्तिफाम। ठीक है। और क्या हम इस नहीं, और अब हम वो तो हमने कैपेसिटी ले ली ना कि उसका जी। मार्फा या नकरा हो। ठीक है, हाँ। मुझे ये बताएं कि क्या इसम इस्तफाम जुमला इसमें में कोई हाँ स्टेटस लेगा? जी। जी। कौन सा हुरूफ या अस्माए इस्तिफाम? इसम इस्तफाम। जो वो, हाँ, वो मुब्तदा मुब्तदा भी हो सकते हैं या खबर हम्म, भी हो सकते हैं। शाबाश। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि हमने जब इसम इस्तफाम पढ़े, चले इसकी रिवीजन पहले मेरे साथ करें। देखिए, पढ़िए, इस चार्ट को पढ़ें। सिर्फ आपने इसम इस्तफाम पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना है और फिर बताना है कि ये किसके लिए आता है। और हमने इसको जुमले में इसका स्टेटस देखना है, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो रही है इसके साथ साथ। जी। पढ़िए। पहले वाला माँ या माजा है, इसका हम्म, मानी क्या है। हम्म, और ये गैराकिल के लिए यूज करते हैं, और हम्म, इसकी स्टेटस जुमले में मुब्तदा या खबर बनकर आती है। शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट। जी। हाँ, आगे देखिए। मन। मन यानी ये, इसका मानी कौन है, और ये हम्म, आखिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम्म, मुब्तदा या खबर के पोजीशन में आता है। शाबाश, आगे। और कैफा, ये इसका मानी है कैसा, और ये जुमले में खबर के पोजीशन में आता है। ठीक है, गुड। और आइए। आईना। हम्म, आईना कहाँ, मानी कहाँ है, हम्म, ये भी खबर के पोजीशन में आता है। ये ज़र्फ मकान है। हम्म। तो जो जर्फ होते हैं वो खबर की पोजीशन पर आते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और मंसूबे रहते हैं। मंसूब करते हैं। आगे देखिए। मता। हम्म, मता कब, और ये ज़र्फ जमा है, और ये खबर के पोजीशन में आता है। गुड। अय्याना, ये हम्म, कब, इसका मानी कब है, और ये भी हम्म, ज़र्फ जमा में आता है और खबर की पोजीशन में आता है।
हम्म। अन्ना इसके माने कहाँ से, हम्म। और ये ज़र्फ मकान है और ये भी खबर के पोजीशन में आता है। गुड। दू, दूसरा अय्युन, ये हम्म। इसका माने कौन सा है, ये भी हम्म। ये मुब्तदा और मुज़ाफ के पोजीशन में आता है, ये ज़र्फ है। पूरे अस्मा इस्तफाम मबनी है सिर्फ अय्युन के, ये शाबाश। तीनों हालतों में आता है। और शाबाश। कम, कम ये कम का माने हम्म। कौन सा है, शाबाश। कितना नहीं। कितना है, हाँ ये बहुत से। जर हाँ, हाँ बहुत से। और ये ज़र्फ है और ये भी मुब्तदा और मुज़ाफ के पोजीशन में आता है। मुब्तदा और खबर की पोजीशन में आता है, ठीक है। और खबर। हमने क्या अच्छा। सीखा था कि कम के बाद हमें एक तमयीज मिलती है ना। ठीक जी। है। और वो उसी के साथ भी मुब्तदा बनेगा, ठीक है। और जी। तमयीज क्यों आती है, वो जब तमयीज आती है तो वो आकर कम का जो हमारे पास कम की वजह से इबहाम आ रहा होता है उसको दूर करती है। अब यहाँ हमें देखें, कम किताबन इन का कम क्या हो गया, हमारे पास इसम इस्तिफाम हो गया। इस्तेमाल। और किताबन, अब यहाँ पर आपको अगर कम के बाद इस वाहिद इसम मिल जाए, वाहिद नसब नकरा में आता है। और जी। हालत नसब में सब मिल जाए, तो इसका मतलब है आपके पास कम इस्तिफामिया है, यानी कम के जरिए सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। और इसी जी। तरह अगर हमें कम के बाद मजरूर इसम मिल जाए, ख्वाह वाहिद हो या जमा हो, और उससे पहले आम तौर पर हरफ जर मिन होता है, तो फिर हम कहेंगे कम खबरिया। कम खबरिया यानी उसके बारे में उसकी कम के जरिए हमें खबर दी जा रही है, ठीक है, कि कितने ही तालिब कम तालिबिन मौजूद उन, कितने ही तालिब इल्म मौजूद हैं। अब इन दोनों कम के बाद, कम किताबन के बाद जो ये किताबन है, ये इसकी तमयीज कहलाएगा, ठीक है। जो कि जो हमारे पास एक इबहाम आ रहा है उसको दूर करेगी। और कम खबरिया के बाद आपको वाहिद या जमा जो है मजरूर इसम मिलेगा, ठीक है। और वो कम जी। खबरिया हो जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा, ये हो गया हमारा अस्मा इस्तिफाम का जो है रिवीजन, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। अब आ जाइए इसम इस्तिफाम के साथ हरफ जर का इस्तेमाल, ठीक है। देखिए, जी। माँ भी जो है मौसूला है, ठीक है। आपने माँ और हाँ। मन को पढ़ा है लेक्चर में कि माँ और मन इसम मौसूल के तौर पर भी आते हैं, ठीक है। जी। जब हमारे पास इसम इस्तिफाम जो है हरफ जर के साथ, हरफ जर प्लस माँ इस्तिफाम आ जाए, तो वो जुमले में किस तरह से आएगा, फी माँ, ये अलिफ ड्रॉप हो, अलिफ ने। है ना। जी। तो इसकी, डिफ्रेंशिएट करने। हाँ, ताकि हमें माँ मौसूला और माँ इस्तफामिया में, ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन के लिए आता है उसमें हम फर्क कर सके। तो ट्रांसलेशन जी। कैसे करेंगे, फी की ट्रांसलेशन किस क्या है, में। और माँ की ट्रांसलेशन क्या है, माँ यानी क्या, क्या। अच्छा, नॉर्मली क्या। एक हाँ। और, अच्छा एक और आपने माँ के बारे में एक पॉइंट को याद रखना है कि जब भी आपके सामने माँ इस्तफामिया आता है, तो इसको किस तरह से लिया जाता है, बमानी, मतलब माँ के जो मायने लिए जाते हैं ना, अयु शई इन, किस चीज में, ठीक है। इसलिए देखें, हम्म, मैंने इधर लिखा किस चीज में, बमानी जी। अयु शईन, चीज, किस चीज, और फी में, किस चीज में, माँ को जो ट्रांसलेट किया जाता है अयु शई इन के मायने में किया जाएगा। इला ठीक है। प्लस आईना, इला की क्या ट्रांसलेशन करेंगी, तरफ है। शाबाश। आईना कहाँ है, तो हाँ, कहाँ की तरफ, इला आईना कहाँ की तरफ। शाबाश। अच्छा, गुड। और आगे है इला प्लस मता, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगी, कब तक, इला यानी कहाँ, हम्म। तरफ या तक, तो मता होगा कब, सो कब तक, इला शा- मता। कब तक, अन प्लस मा। अच्छा, अब अम, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ एक तजवीज का भी जाहिर रूल आ रहा है, तो ये जो ये यहाँ पर ये अन का नून है ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये जो माँ हमारे पास इस्तिफामी आ रहा है ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अब माँ, है ना, ठीक है। जी। और ये तशदीद इसलिए लेकर आई गई है, तो अब माँ, अन की ट्रांसलेशन किस कैसे चीज का, करेंगी, अन से।
से, यानी अन से हमने कहा था ना, किसी चीज से निस्बत दी जाती है। हाँ ठीक है। जी। तो अन जी, माँ कैसे करेंगी, अम्मा की ट्रांसलेशन? किस चीज की निस्बत से। शाबाश, ठीक है, या किसके बारे में। तो माँ का ठीक आपने है। ज़हन में रखना है, अय्यु शयइन के मायने में इसकी ट्रांसलेशन की जाती है। ठीक है। आगे ठीक है। देखिएगा। अब ये जो पीछे आपके सामने ये आ रहे हैं हरफे जर के साथ, इनका जुमले में आप क्या मकाम देंगी, इसम इस्तिफाम प्लस हरफे जर को? ठीक है खब आप। हम्म। मकाम खबर में देंगे इसको। खबर में लेंगे, का क्यों? मुकद्दम जा। क्योंकि जार मजरूर मुब्तदा नहीं बनते। ठीक है। ठीक है। आगे देखिएगा जोहरा, इसको पढ़िए। मिन प्लस मा, तो कैसे मिन पढ़ेंगे मा इसको? हो। हम्म। मिम्मा, मिम्मा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? किस चीज से। शाबाश। फिर? मिन प्लस आईना, तो हम्म। मिन आईना, ओके। कहाँ से। कहाँ से, शाबाश। आगे? ली प्लस मा, तो हम्म। लिमा हो जाएगा, इधर भी अलिफ ड्रॉप हो जाता है, गुड। तो इधर इसको क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं या किस लिए बोलेंगे, ठीक है, दोनों तरह से। ठीक। किस लिए। और ठीक है। ये लाम जो है कौन सा कहलाता है, लामे जारा के अलावा ये किस लिए आता है? मलकियत के लिए। पोजीशन। हाँ हाँ। जी, मिल्कियत ठीक है, के लिए। मलकियत के लिए आएगा ना। ठीक है। जी। अच्छा। आगे देखिए, ली प्लस ली मन, करें इसको। लिमन, ली हम्म। प्लस मन लिमन होता है, इसकी माने किसके लिए। किसके लिए या किस की, ठीक है, दोनों तरह से आ किसकी। जाए। चले, जी। यहां तक आपके डाउट क्लियर हैं सारे? जी अगर अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि जो अस्मा इस्तिफाम है बहुत सिंपल थे। आपके सामने इसको रिवाइज करने का ये मकसद था आपके साथ, कि इसकी आप लोगों की एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है। बारकल्लाहु फीकी, ahsanti ज़ुहरा, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वही की शाजिया अकबर जी, आप आ जाइए प्लीज। आप अनम्यूट हैं शाजिया जी। शाजिया जी। हम अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इसम मौसूल या रिलेटिव प्रोनाउन। उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज जैसे जो, जिस, जहां, जौन सा वगैरह से लिया जाता है, अरबी में वही काम जो है इसम मौसूल से लिया जाता है, जिन्हें हम, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अच्छा। अब ये कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। कि जब हम बात कर रहे हैं इसम मौसूल की, तो ये मार्फा की जो अकसाम हमने पढ़ी थी, ये उनमें से एक है इसम मौसूल। अभी हम बेस जो है सिर्फ जुमला इस्मिया की लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे, जब जुमला फेलिया में आप जाएंगे तो फिर फर्दर इसकी स्टडी करेंगे। अब क्योंकि ये इसम है, जब इसम की बात होगी तो उसकी चारों चीजें देखी जाएंगी। हमने जो एक टेस्ट सीखा था, CNGS, सी फॉर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इसकी क्या है, मार्फा है। ठीक है। फिर नंबर आ गया, N फॉर नंबर, यानी अदद, तो ये वाहिद, मुसन्ना और जमा तीनों तरह मिलेगा। जेंडर, यानी उसका मुजक्कर या मोनस होना, तो ये मुजक्कर मोनस दोनों के लिए अलग अलग आते हैं। फिर एस, एस फॉर स्टेटस, तो फिर इसका स्टेटस क्या होगा वो हम वो भी देखेंगे, क्योंकि इसम है तो जुमले में मुब्तदा भी बन सकता है, जुमला इसमें की बात कर रही हूँ, और जुमले में खबर भी बन सकता है। तो कौन है हमारे साथ अब? जी शाजिया जी आ जाइए, शाजिया अकबर। जी शाजिया, आवाज नहीं मुझे आपकी आ रही, आप बात। अ, किसी जिलुमा आप आ जाए, मुझे शाजिया की आवाज नहीं आ रही।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुमा जी, देखिएगा हमारे सामने अस्माए मौसूल का चार्ट आता है। आप इसको पढ़िए वन बाय वन, फिर मैं इसको आपसे इसके जो है ट्रांसलेशन डिस्कस करती हूँ। मुज़क्कर से जी स्टार्ट कीजिए। जी, मुज़क्कर अल्लज़ी। हम्म, ठीक है। अ, खुद से अच्छा, अल्लज़ानी मुसन्ना, हम्म। अल्लज़ीना हम्म। मुअन्नस, अल्लती, हम्म। अल्लतानी, हम्म। अल्लाती, हम्म। अल्लाई। ठीक है, गुड हो गया। अब यहाँ देखिए इसको, अल्लाजी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? वो जो एक मुज़क्कर, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ अल्लाह जीना? वो सब मुज़क्कर या खाली हम कहेंगे वो लोग जो, वो है ना? वो लोग जो, हम सॉरी, जो के वो लोग साथ जो। करेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी जी आपको जी स्टार्ट में बताया ना कि ये वो अस्मा है। जैसे हम उर्दू में जो जिस के इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में उसके लिए ये अस्माए मौसूल को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जी। तो अल्लाती, वो एक मुअन्नस, वो जो एक मुअन्नस। वो जो एक मोमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताइए कि मैंने आपसे कहा कि इनका जो है एराब भी होता है। ठीक है। तो वाहिद जी, और जमा का एराब क्या होता है? ये ये मबनी है, मबनी है। मबनी होने का क्या मतलब है हुआ? यानी चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। अच्छा, कैसे इसको अ, मबनी की एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे करेंगी? अगर आप, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे मबनी की नहीं समझ आई, तो आप मुझे कैसे समझाएंगी कि मबनी इसम क्या होता है? वो अस्मा जिनके ऊपर किसी भी से तब्दीली नहीं आती, हाँ। और एक ही शक्ल में रहते हैं। जैसे वाहिद है तो हाँ, वो इसी शक्ल में रहेगा, वो शाबाश बदलेगा आप। नहीं। हाँ, जमा भी आपने उसी शक्ल में रहेगा और बदलेगा नहीं। आपने कहना है कि मबनी अस्मा वो होते हैं जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं। ठीक है। और फिर पता, ठीक। जब ऐसे अस्मा आते हैं और उनका जब किस जुमले में कोई मकाम बन रहा होता है, तो फिर हम उन्हें वहां पर एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर महल्लन मंसूब हैं या मजरूर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। चले, गुड, जी, माशाल्लाह, ये तो आपने ठीक किया। मुसन्ना, ये मौरब है या मबनी है? ये मुअर्रब है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह दानी, इसकी मंसूब और मजरूर बनाइए, तो कैसे बनाएंगी? अल्लाह ज़ैनी, शाबाश। और वो नसब और जर दोनों सेम होंगे। शाबाश। और अल्लाह तानी से? अल्लाह तईनी, वेरी गुड। ठीक है। इसका भी नसब और जर सेम होगा। गुड, माशाल्लाह। तो हमने अपनी साउंड्स को भी जहन में रखते हुए आनी से आईनी की तरफ ले गए और तानी से तईनी की तरफ ले आए। ठीक है। वेरी गुड, जी। माशाल्लाह। अब आपके पास दो और आपको स्क्रीन पर अस्माए मौसूल नजर आ रहे हैं, माँ और मन। माँ और मन जी, हमने इससे पहले कहाँ अभी पढ़े हैं? इसके अलावा इनका और क्या? हमने इस्तफाम, हाँ, हमने इस अस्मा इस्तफाम में पढ़े। शाबाश, ये अस्मा इस्तफाम है। ये ऐसे अस्मा इस्तफाम है जो कि इसम मौसूल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो मालूम है। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़िएगा सारी। जी, अब माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म। ये दोनों हर तरह के सीखे के लिए आ सकते हैं। हम्म। माँ मन मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए आते हैं। माँ मन मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकते हैं। ठीक है। माँ का मरफू मंसूब और मजरूर होना, इससे हम क्या मुराद लेंगे कि जुमले में मरफू की पोजीशन पर भी आ सकते हैं, मंसूब की भी और मजरूर की भी। ठीक है। और ये ऐसे हैं, जी, कॉमन है कि ये मुजक्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कि यहाँ तो ये वाले अस्माए ठीक। मौसूल हमने देखा कि मुजक्कर के लिए अलग है, मोनस के लिए अलग है। ठीक है। जी, और जी, हर तरह के सीगे से क्या मुराद है कि इसके बाद हमें वाहिद, मुसन्ना या जमा, कोई भी अदद का सीगा मिल सकता है, किसी भी अदद से हमें इसम मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जी, इसम मौसूल हो गया। अच्छा, इसम मौसूल ऐसा इसम है जो जुमले में कनेक्शन का काम कर रहा हो, जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा हो या बाद में रब्त ला रहा हो। यानी कभी
कोई बात ऐसी होती है कि हम दो बातें उनको कनेक्ट करना चाहें तो हम इसम मौसूल को लेकर आते हैं, ठीक है। जी इसका तर्जुमा वो जो या जो जिस जिन के साथ जी करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं आपको, यानी कहीं आपको वो जो के साथ मिलेगा, कहीं आपको जो के साथ मिलेगा, कहीं जिस या जिन के साथ मिलेगा। जी अल्लाह जीना का अक्सर हम लोग लेते हैं वो लोग जो, ऐसे ही पढ़ती हैं ना आप अक्सर, जब हम जी कुरान जी ट्रांसलेशन कुरान करते में। हैं तो अल्लाह जीना की ट्रांसलेशन वो लोग जो, या अल्लाह जी की वो जो, ऐसे ही आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो ये चीजें आपके जी ज़हन आप नोट कर रही होंगी कि कितना इस्तेमाल है इनका कुरान मजीद में आपको मिलता, जी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हमारा अभी बेसिक लेवल है तो जुमला इसमें आपको बहुत कम मिलेगा, इसके बाद आपको ज्यादातर जुमला फेलिया मिलता है। फिर हमने सीखा कि इस्म मौसूल के फौरन बाद इसका सिलतुल मौसूल आता है। जैसे अभी हमने जी कम के बाद कहा कि एक इस्म आएगा जो उसका इबहाम दूर करेगा तो उसे तमयीज कहा जाता है। तो इसी तरह इस्म मौसूल भी इसके बाद, यानी वो लोग जो, अब कौन लोग, मैंने कह दिया ना वो जो, तो कौन वो, जी बात इनकम्प्लीट है ना, बात मुकम्मल नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद हमें एक फिर और जुमला मिलेगा जो सिलतुल मौसूल कहलाता है, जो कि उस इस्म मौसूल का इबहाम दूर करेगा। यानी वो लड़का जो मेहनती है, अब मेहनती है सिलतुल मौसूल बन रहा है, ठीक है। सिला जी जीर को कहते हैं, यानी चेन को कहते हैं, दो चीजों दो अस्मा को जोड़ने के लिए मौसूल का काम करता है, यानी उन्हें कनेक्ट करता है सिलातुल मौसूल। जी अब आपको जब भी इसम मौसूल मिलेगा उसके बाद आपने इस सिलातुल मौसूल देखना है, ठीक है। अब सिलातुल मौसूल कैसे कैसे आ सकता है आपको, आपको जुमला इस्मिया भी मिलेगा, उसके बाद जुमला फेलिया भी जी मिलेगा, शुभ जुमला भी मिलेगा। शिबु जुमला भी शुभ मिलेगा। जुमला। अब आपका मुझे ये बताइए शिबु जुमला से आप क्या मुराद लेंगी हुमा, आपके जहन में क्या आता है जब जी शिबु जुमला की बात होगी तो। यानी हरफ जार से स्टार्ट होता है ना, और और उसके साथ हम्म यानी स्टार्ट उससे होता है तो उसकी हमारी निशानी ये हो जाती है कि ये शुभ जुमला हरफ जार, और उसके या साथ आ जाता मजरूर है इसम, मजरूर मजरूर, इसम। ठीक है। और शिबु जुमला में एक और चीज क्या आ सकती है, जर्फ और क्या? मुजाफ, जर्फ मुजाफिल है, ओके। ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो शिबु जुमला है एक्चुअली में ये अरेबिक टर्म है, ठीक है, जिसे हम असल में ये जार मजरूर और जर्फ मुजाफ में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें शिबु जुमला कहा ठीक जाता है, ठीक। तो जो ये छोटी छोटी ठीक। टर्म्स हैं, या मैंने अभी तमयीज का लफ्ज इस्तेमाल किया आपके सामने, और सिलतुल मौसूल, अब आप लोग माशाल्लाह इस लेवल पे आ गए हैं कि इन चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। मैं समझती हूँ कि शायद जब मैं आप लोगों के लेवल पे थी तो मैं इस तरह से चीजों को इतनी जल्दी क्विकली थी वो ग्रैब नहीं कर पाती थी, या इतनी जल्दी मैं क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, अब बात होगी, हमने देखा कि इस्म मौसूल और सिलातुल मौसूल, फिर हमने सिलातुल मौसूल भी देख लिया कि हमें सिलातुल मौसूल में क्या क्या मिल सकता है। अब बात आई कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जी हमें बताया जाता है कि इस्म मौसूल जब भी आप बात करेंगे आपने कहना है इस्म मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर जुमला, जबकि सिलातुल मौसूल क्या क्या है, जुमला इस्मिया फेलिया और शिबु जुमला, ठीक है। ये जी। हमें क्या क्या बनकर मिल सकता है जुमले में, मुब्तदा बन सकता है, मुब्तदा। हम्म जी खबर। हम्म सिफ्त। मुजाफ इलैह और मुशारुन इलैह। शाबाश। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि हुमा, मुब्तदा से आप क्या मुराद लेंगी, तो मुब्तदा, जब आप लफ्ज में मुब्तदा कहती हैं तो आपके जहन में क्या आता है, यानी इससे मौसूल जो है वो मुब्तदा बनकर आएगा ठीक है, मुब्तदा क्या होता है जुमले एक्चुअली में। में। मुब्तदा देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया हाँ ठीक है, और का मुब्तदा कैसे, स्टार्ट जो है, हम्म जुमला इस्मिया में दो चीजें होती हैं, मुब्तदा और खबर।
शाबाश। आगे मुब्तदा के बारे में क्या और जानती हैं? मुब्तदा अमूमी तौर पे स्टार्ट में आता है, और यानी जो चीज बयान की जाती है, और खबर जो उसकी खबर होती है अच्छा, वो बाद में एक आती है, और। अमूमी तौर पे। हाँ, मुब्तदा जब मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं मुब्तदा क्या है, तो आपने कहना है मुब्तदा से, ठीक है, जुमला इस्मिया का हिस्सा है। तो मुब्तदा मारफा और क्या होता है, मरफू, है ना? जी 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 ठीक है। जी 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 तो फिर अब हम जब जी जी देखेंगे कि इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा बनेगा, तो वहां इसम मौसूल का जो है, आप क्या कहेंगी कि इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर जब मुब्तदा बनेगा तो वो क्या सब होगा? मिलकर उसका एराब क्या होगा? रफा हो मरफू। जाएगा, मारफा। हाँ, शाबाश, रफा हो जाएगा। मरफू। और फिर मुझे बताइए उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मारिफा। ठीक है, इसलिए तो ये उस पोजीशन पर आ जी। रहे हैं ना, मुब्तदा की पोजीशन पर। मुब्तदा की रिक्वायरमेंट क्या है? कि मारिफा हो और मरफू हो। ठीक है, रफा हो। शाबाश। अब आप जी खबर के जी जी बारे में मुझे बताएं। मैंने मुब्तदा आपको समझाया कि कैसे बताना है आपने, अब खबर के बारे में आप क्या जी जानते जी। खबर नकरा होती है, हैं? हम्म। और ये देखिए कभी मुकद्दम खबर भी नहीं आती है, नहीं। और अमूमी तौर पर मुब्तदा के बाद अच्छा, आती है। हाँ, हमने कहा ना मुब्तदा मारफा और मरफू, तो खबर मारफा अमूमन, सॉरी, अमूमन नकरा और जो है आ, मरफू होगी। ठीक है, नकरा होगी और जी। मरफू होगी। ठीक है। अब जब ये खबर की पोजीशन पर इसम मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ आएगा, तो फिर इसम मौसूल को हम उसका कैपेसिटी क्या कहेंगे कि वो नकरा होगा और मरफू होगा। ठीक है। मरफू फिर ये होगा जी। सिफ्त भी बनेगा। सिफ्त आपने कहाँ पढ़ी थी? सिर्फ सिर्फ हमने हम्म, किसी मुरक्कब का हिस्सा? मुरक्कब तौसीफी। शाबाश। सिफ्त मुरक्कब तौसीफे में पढ़ी थी। और सिफ्त जो है अपने मौसूफ को फॉलो करती है। ठीक है, चारों जी। एस्पेक्ट्स में। ठीक है, एस्पेक्ट्स में। शाबाश। मुजाफ इलैह ये किस मुरक्कब का हिस्सा है? मुरक्कब इजाफी। शाबाश। और मुजाफ इलैह को क्या एराब होता है? मुजाफ पर मुजाफ इलैह मजरूर होता है। शाबाश। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहेगा। ठीक है, ये बिल्ट इन जी। मजरूर है। और इसको, मैं आप कोई भी इसके पीछे और चीज आ जाए, ये मंसूब नहीं होगा, ये मरफू नहीं होगा, ये हमेशा जो है मजरूर रहेगा। अच्छा, एक और यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लें कि मुरक्कब इजाफी का अगर एराब मैं आपसे कहूँ, वो किसी जुमले में किसी पोजीशन पर आ रहा है, उसका पोजीशन देनी है मुझे, उसका एराब आप, जी। मुरक्कब इजाफी का एराब उसके किस पार्ट से पहचानेंगी? मुरक्कब उसके हरफ जार से, उसके जेर से। ये मजरूर होगा ना, तो आखिरी हर्फ के नीचे जेर होगी। मुरक्कब इजाफी का एराब दो है ना, मुजाफ और मुजाफ इलैह, तो किस हिस्से से एराब पहचानते हैं? लीडर कौन है इसका? मुजाफ इलैह के, मुजाफ इलैह के मजरूर होने से पहचानते नहीं नहीं, मुजाफ इलैह ना हैं। हुआ हमेशा मजरूर रहेगा। तो जो मुजाफ है ना, वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। वहीं से हम उसको हम्म। देखेंगे कि वो मरफू, मंसूब और मजरूर है, तो वो किस पोजीशन पर आएगा उस जुमले में। ठीक है, ओके। ठीक इशारुन लह ठीक किस ठीक। मुरक्कब का हिस्सा है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी तो भी हमने पीछे देखा, जार मजरूर है, तो मुशारुन है। नहीं, ये है, मेरे जहन से निकल गया। इसम इशारा और उसके बाद जो मार्फा एकदम सिला। इशारा, ओके। ठीक है, जी जी। यानी हाँ। मुशारुन है, जी उसका पीछे इशारे की तरफ होता है। ठीक, तो ये चीज है। जी जी समझ जी गई? अब ये जी, बिल्कुल आपकी समझ गई। आपकी हम दोनों की और सबकी एक क्विक रिवीजन होगी यहाँ तक। चलें, जी। बारकल्लाहु फीकी हसनती, मैं थोड़ा सा यहाँ जज़ाकल्लाह। एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा भी बनेगा, तब वो मारफा होगा और हालत रफा में होगा। फिर जब वो खबर बनेगा, तो याद रखें कि ये अस्माए अलम यानी इसम अलम, जो हमारा पर्सनल नेम है, हुमा, राफिया, जोहरा, ठीक है,
और इसम ज़मीर हुआ, हुमा, हुम, किया, हुमा, हुन्ना, ठीक है, जो हमारे प्रोनाउंस हैं। और इसम इशारा यानी हाजा, हाजानी, उलाई का, ये सारे जो हैं हा, उलाई, ये अस्मा इशारा। इनके बाद आपको अगर इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिल जाए तो फिर ये खबर बनेगा, ठीक है। जैसे खालिदुन इसम अलम है, इसके बाद इसम मौसूल मिला, आगे उसका सिला, वो, ठीक है। और ये अपने जो है इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर खालिदुन के लिए खबर बन जाएगा, यानी वहां खालिद के बारे में ये खबर होगी। फिर हुआ के बाद आपको मिल गया इस तरह से इसम मौसूल अपने सिला के साथ, तो वहां भी ये खबर की पोजीशन पर आएगा। और फिर इसम इशारा के बाद इसम मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर खबर बन जाएगा। फिर जब ये इस तरह से आएगा तो हम वहां कहेंगे कि ये जो है, इस आपको कोई कहता है कि अब आप इसम मौसूल को आ, क्या एराब देंगी, तो आप कहेंगी ये यहाँ महल्लन मरफू है, ठीक है, मरफू की पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। और जब खबर है तो वो नकरा होगी, ठीक है, उसकी वुसअत आप नकरा बताएंगी, क्योंकि जो खबर की रिक्वायरमेंट है वही इसकी होगी। क्योंकि वाहिद और जो जमा के हैं उनका तो एराब हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पर अल्लाह जानी भी मिल सकता है, ठीक है, और फिर इसी तरह अल्लाह तानी मिल सकता है, तो वो आपके मरफू जो है अस्माए मौसूल। फिर जब हमें ये सिफ्त बनकर मिलता है तो बहुत आसान सी टिप है कि हमें मौरिफ बिलाम इसम के बाद अगर इसम मौसूल मिल जाए तो वो अपने सिला के साथ मिलकर सिफ्त बन जाता है, ठीक है। इसको भी देखेंगे अभी हम कि किस तरह से हमें मिलेगा। और बहुत बहुत कॉमन ये जो है ना, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हमने एक पढ़ा कि ये मुजाफ इलैह भी बनता है, तो मुजाफ इलैह से पहले हमेशा हमें मुजाफ मिलेगा, ठीक है। तो जब मुजाफ के बाद इसम मौसूल आए तो अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुजाफ इलैह बनता है। अच्छा, मुजाफ का क्या कायदा है आपके जहन में होना चाहिए कि मुजाफ पर ना तो अल आता है और उसका एराब हल्का होता है। देखिए, हाजा, हाजा इसम इशारा, हाजा कलमुल लजी हुआ काइमुन अमामल मुदर्रिसी, हाजा इसम इशारा। और हम जानते हैं कि इसम इशारा जो है मुब्तदा बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ ये जो है हमारे पास मुब्तदा है, कलमुल्लाजी, कलमु, कलमुन होता है, ठीक है, मुनसरिफ इसम है, दो तनवीन के साथ आता है, आपके जहन में ये होना चाहिए। इसलिए हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को भी सीखा था। तो आपने देखा कि इसकी तनवीन नहीं है और इस पर अल नहीं है, तो डेफिनेटली ये मुजाफ बन रहा है, ठीक, ये हो गया मुजाफ। अब यहाँ अल्लाजी इसम मौसूल है, ठीक है, और इसके आगे आपको ये हुआ काइमुन जुमला इस्मिया सिलातुल मौसूल के तौर पर आ रहा है, ठीक है। हुआ जमीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा, काइमुन इसकी खबर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ये यहाँ पर कलमों के लिए मुजाफ इलैह बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका कलम जो खड़ा है, ठीक है। अब वो कहाँ खड़ा है, अमामल मुदर्रिसी, तो ये अमामल मुदर्रिसी ये जो है मुतल्लिक खबर है हमारा, जर्फ मुजाफ इलैह जुमला इस्मिया में जो है मुतल्लिक बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हुआ कायम उनसे अमामल मुदर्रिसी तक ये इसका सिला है, और ये पूरा यहाँ तक जो है फिर इस मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुजाफ इलैह, और फिर कलम मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये जो है यहाँ पर खबर हो जाएगी। तो ये उसका कलम है जो टीचर के सामने खड़ा है। अच्छा, जो हमारे पास सिंपल हम लोग जब आम ग्रामर करते हैं ना, तो वहां आपको थोड़ी मुश्किल होती है इनकी ट्रांसलेशन करने में, लेकिन जब हम कुरान में देखते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी इतनी आसानियां रखी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको ट्रांसलेट करते जाते हैं। अच्छा, ये लास्ट मिनट है, आप इसी लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
मैं आपकी चैट देखूं। ठीक है शाजिया, कोई बात नहीं। आप अनम्यूट ही हैं आज। समीना जी, पढ़िएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लज़ी हम्म। जी अल्लज़ी हुवा सॉलिहुन, ठीक है। अल्लाह जी क्या लग रहा है आपको? वो जो पहले इसमें हम इसको ना, मौसूल है। इसम मौसूल है, पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है। हुआ क्या जी चीज है समीना जी? ज़मीर है। अच्छा ठीक है, कौन सी जमीर है? हमने दो तरह के जमायर पढ़े हुआ थे दूर ना। की, हल जी दूर के लिए। हालत रफा के और हालत जी, नसब और जर के जमायर। तो कौन ये इन, रफा के है भाई, शाबाश। रफा है, तो जो मरफू है। हालत रफा जी की जमीर है वो जुमला इसमें हमें क्या बनकर आती है? मुब्तदा, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है हमारे पास यहाँ बन रहा? मुब्तदा है, मुब्तदा है। मुब्तदा है ये, ठीक है। सॉलिहुन खबर है। जी अब ये पूरा क्या हो गया? हुआ सालिहुन क्या हो गया? सिलतुल मौसूल हो गया। ठीक है। जुमला इस्मिया होकर सिलातुल मौसूल हो गया। ठीक है। तो अब जी जी यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा? मुब्तदा। ठीक है। अब हम इसकी खबर जो है लेकर आए, क्या लेकर आए? खबर पढ़िएगा। इब्नु खालिदिन, इब्नु खालिद, खालिदिन क्या है? खालिद का हम्म। इब्नु मुजाफ, खालिदिन मुजाफिल होकर खबर हो रही है। गुड, वेरी। ये पूरा खबर हो गया हमारा। ठीक है, वेरी गुड। जी ट्रांसलेशन देखिए, पढ़ेगा। वो जो नेक है खालिद का बेटा है। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, वो जो नेक है। अब इसके बारे में क्या खबर दी गई? खालिद का बेटा है। तो ये हमें, ये इस तरह से यहाँ पर इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा बन गया। ठीक है। एक और ट्राई कीजिए। जी अच्छा, जी ये जुमला फेल लिया है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, कीजिएगा। अन्निसाउ अल्लाती फिल बैती, हम्म, अन्निसाउ अल्लाती मतलब ये अल्लाती दो के लिए यूज करते हैं ना अल्लाह। हाँ, अन्निसाउ क्या है? जी औरत दो, अन्निसाउ हम्म। दो औरतें, औरतें। औरतें जमा है। ठीक है, ये जी जमा है। जमा है जी। जी। तो कैसे करेंगी इसको? वो अन्निसाउ। जो दो औरतें, वो सब औरतें। हाँ देखे ना, औरतें, बस आपने सब सुख नहीं लगाना। औरतें जो। ओके, अब अल्लाती की हम क्या जो ट्रांसलेशन करेंगे? जो। ठीक है ना। जो हम्म। जी जी आगे। फी में हम्म। बैते, फिल बैती हम्म। घर में, अ, वो जो औरतें घर में हैं। हाँ, घर में हैं। ठीक है। अब उनके बारे में क्या जी खबर है? जहाँ ये इसम मौसूल है और फिर इसका सिलातुल मौसूल जी कौन हाँ, सा जुमला बन रहा है? ये अल्लाह ये वही जुमला इस्मिया होकर सिलतुल नहीं, मौसूल बन रहा है। देखें। फिल बैती क्या है? पी क्या है? ये हरफे पी जार। जार है, हम्म। हरफे जार है, ये मजरूर हो रहा है। हम्म। तो ये क्या होगा फिर? हम इसम मौसूल को मुरक क्या कहेंगे? मुरक कौन? मुरकब जारी हो रहा है। हाँ, तो ये ये क्या है? सिलतुल मौसूल ही हो रहा है। हाँ, जी तो शिबु जुम सॉरी, शिबु जुमला हमारा सिलातुल मौसूल के तौर पर आया ना। ठीक है। जी अब जी यहाँ जी जी देखिए, जी इसको भूल जाए, ये जो मैंने मुब्तदा लिखा है। यहाँ देखें, अभी मैंने आपको बताया था इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ क्या बन रहा है। कुछ थोड़ा सा इसको सोचें। अन्निसाउ मौरिफ इसमें बिलाम बस। मौरिफ बिलाम इसम है। ठीक है। जी तो मौरिफ बिलाम इसम के बाद हाँ, आपको इसम मौसूल मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसकी मौर्य सिफ्त। खबर, सिफ्त। मुब्तदा सॉरी। ठीक है। ये सिफ्त बन जी रहा है इसकी। ठीक जी है। अच्छा सिर्फ। जी अभी हमने जब पीछे रिवीजन की तो हमने ये कहा कि मौरिफ बिलाम जी 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 कब बनेगा? जब इसम मौसूल से पहले आपको मौरिफ बिलाम इसम मिलेगा। तो अन निसाउ मौरिफ ना बिलाम मिलेगा है ना, जी निसा उन है असल में। ठीक है। तो यहाँ पर जी इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर सिफ्त बन गया अन निसाओ की।
वो औरतें जो घर में हैं, ठीक है, क्या है अब इनके बारे वो में? जी, ये मुब्तदा हो गया और खबर क्या दी जा रही है? मुमिनात, मुमिनातुन, क्या मोमिना ट्रांसलेशन करेंगे? औरतें हैं, मोमिन औरतें हैं, मोमिन मोमिन औरत। और वो जो औरतें घर में हैं मोमिन है। शाबाश, माशाल्लाह, असंती, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आपको समझ आई कि ये कहाँ पर जो है सिफ्त बन रहा है, क्यों बन रहा है? रिवाइज कीजिएगा पॉइंट को। ये मौरिफ बिल लाम के बाद ठीक है, जब भी अल्लती इसमें आपको मौसूल आए तो जी, सिफ्त जी बनेगा उसके सिर्फ लिए। बनकर आएगी। ठीक है, चले, जी गुड हो गया। बारकल्लाह फीकी जी, असंती। आगे देखते हैं कौन है और हमारे साथ जो प्रैक्टिस करना चाहेगा। आ जाइए। कौन ट्राई करेगा? और जी फरजाना जी, आप आ जाइए, अनम्यूट है। और भी कोई आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, देखिएगा, पढ़िएगा। आपके सामने क्या आ रहा है? खाल खालिदुन। खालिदुन क्या है? अल खालिदुन मुब्तदा है। कैसा इसम है? ये इसम 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 अलम है ये। गुड, वेरी गुड। आगे पढ़िए। अल्लज़ी दखल फिल फस्ली। अल्लाजी क्या है? इसम मौसूल। शाबाश। अच्छा, अब इसके बाद ये असल में जुमला फेलिया है, ठीक है, यानी जी जी क्लास में जी दाखिल दखल। हुआ। ठीक है, तो अल्लाजी जी दाखला फिल फसली क्या ट्रांसलेट करेंगी? फिल फस्ली क्लास में। हाँ, वो जो क्लास में दाखिल हुआ। ठीक है, दाखिल हुआ। अब जी खालिदुन इसम अलम है, तो इसम अलम के बाद अगर हमें इसम मौसूल मिल जाएगा तो वो क्या बनेगा? खबर। हाँ, खबर। ठीक है, खालिदुन मुब्तदा और इसम मौसूल जी अपने सिलत मौसूल के साथ मिलकर खबर बन गई। ठीक है, तो खबर ट्रांसलेट, बनाए जी। इसको रिपीट करें, इसकी ट्रांसलेशन एक दफा। खालिद वो जो क्लास में दाखिल हुआ। शाबाश, खालिद वो है जो क्लास में दाखिल हुआ। चले, दाखिल हुआ। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं हम। यहाँ देखिएगा, पढ़िएगा। अन्नासुल्लज़ीना हुम फिल मस्जिदी। शाबाश। अन्नासु क्या है? लोग। ठीक है, कैसा इसम है? ये ये जमा है ना। जमा है। मौरिफ बिल नाम इसम आ रहे हैं ना? और नकरा है और मुअर्रफ बिल नाम है जी। हाँ, मुअर्रफ मौरिफ बिल नाम। मुअर्रफ बिल नाम है। है। नकरा नहीं तो मार्फा अभी है हमने क्या जी। चीज रिवाइज की थी कि मौरिफ बिल नाम के इसम। मुअर्रफ बिल नाम होगा तो वो सिफ्त बनेगा। इसम हाँ, मौसूल जो होगा वो सिफ्त बनेगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाजीना इसम मौसूल है, ठीक है। किस तरह का इसम जी मौसूल? अगर आप इसम मौसूल का चार्ट देखनी है तो ये किसके जी लिए? ये जमा मुजक्कर। शाबाश, माशाल्लाह, गुड हो गया। ये हमारा हो गया इसम मौसूल। अब सिलतुल मौसूल जरा रिवाइज करते एक दफा, किस तरह आ सकता है, कितनी तरह से आ सकता है? ए, चलो। वो आ सकता है शिबू जुमला बन के आ सकता है। शाबाश। मुब्तदा बन के आ सकता है। नहीं खबर बन के आ सकता है। नहीं, सिलतुल नहीं अच्छा। मौसूल कितनी तरह जी से? जुमला इसमिया बन सकता है। हाँ, जुमला इसमिया बन सकता है। शिबू जुमला बन सकता है। और और जुमला फेल। और एक और बन सकता ठीक है। है, जुमला फेलिया बन ठीक सकता है। है जी। अब ये भी एक चीज रिवाइज करें एक दफा कि शिबु जुमला में कौन सी ऑप्शंस आती हैं? जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी और साथ में मुजाफिले। ज़र्फ मुज़ाफिल है, ठीक है। जर्फ मुजाफ सॉरी जी। हाँ, कोई बात जर्फ मुजाफ। नहीं। हमारी रिवीजन होगी, आपको भी याद हो जाएगा। अब हम देखिए, जी जी। हम क्या है? हुम जो है वो जमीर है जमा मुजक्कर की। ठीक है, और यहाँ क्या बन रही है? यहाँ पे ये अभी इस चीज को अ, छोड़, अल्लाह जीना से पीछे छोड़ दें, अल्लाह जीना यहाँ तक हो गया इसम मौसूल। अब ये उसके बाद हम हुम सिलातुल फिल मस्जिद ये छोड़। जुमला इसमिया बन रहा है ना। ठीक है, तो फी क्या है? फी जार है। हरफ मजरूर जार है। है। और ये क्या हो गया? हरफ जारा है जी। हम्म फी हरफ जारा और मस्जिदी मजरूर। तो ये क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी। ये बन जाएगा हरफ मुरक्कब जारी जी। और इसकी क्या पोजीशन है अब? फिल मस्जिदी की
हाँ या ये शिबू जुमला बन गया। हाँ, मुरक्कब जारी। आपने खबर कहा हम क्यों क्या बनाएंगी आप शाजिया जी? हम्म, हम मुब्तदा हो जाएगा हाँ, और फिल मुब्त मस्जिद। हम मुब्तदा हो जाएगा और फिल मस्जिदी हो जाएगा शिबू जुमला खबर मुतल्लिक की होती हाँ, मुतल्लिक खबर। ना खबर मुतल्लिक नहीं, मुतल्लिक तो वहां होगी ना जहां हमारे पास खबर मौजूद है। मैंने अभी सुबह आपके साथ फहमी जी ठीक हो गया। शेयर किया ना, उसको एक दफा देखिएगा। तो जब हमारे पास जी जुमले में ठीक है। खबर मौजूद होगी और फिर हम उसके बाद जी हमें जी जार मजरूर मिले, तब ये मुतल्लिक होगा। और अगर आपके पास जी ठीक है। खबर मौजूद नहीं है तो फिर यही जुमले का स्टेटस ले लेगा, फिर ये अपनी सर्विसेज दे देगा। ठीक है, ये जार मजरूर अपनी सर्विसेज देगा सही कि भाई सही मैं ये ऐसे खबर आ गई हूँ आपके पास। ठीक है, तो हम मुब्तदा फिल मज़ीद सही खबर। अब ये पूरा हमारे पास क्या बन खबर। गया? कौन सा जुमला बन गया? जुमला इस्मिया। ये जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया होकर अब इसने क्या पोजीशन ली यहाँ पर? ये बन गया, सिलातुल मौसूल की। शाबाश, ये सिलातुल मौसूल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा सिलातुल मौसूल। अब इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल मिलकर क्या बन जाएंगे इधर? अन्नासु के लिए ये इसके सिफ्त बन जाएंगे। सिफ्त बन जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा मुब्तदा हो जाएगा। ठीक है, सिफ्त मौसूफ के साथ जी क्या बन जाएगी? मुब्तदा। ऐसे याद रख। मुब्तदा बन जाएगी। अब ये मुब्तदा हो गया और इसको कोई खबर चाहिए, तो खबर क्या आई है आपके सामने? सालिहून। सालिहूना। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो लोग जो मस्जिद में हैं नेक हैं। जो लोग मस्जिद में हैं वो नेक हैं। हम्म, देखें इसको हम एक दफा से लिखते हैं। वो लोग जो, वो वो लोग लोग जो मस्जिद जो में मस्जिद में हैं क्या है? नेक हैं। नेक हैं। ठीक जी है, माशाल्लाह। ये हो गया हमारा यहाँ पर जो है इस मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर क्या बना? ये मुब्तदा अन्नासु की सिफ्त बन गया और फिर सिफ्त और सिफ्त मौसूफ, बनी। सिफ्त और मौसूफ मिलकर जो है वो मुब्तदा बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहाँ पे सिफ्त तो जो है वो मतलब पूरा है अल्लादीना हुम फिल मसाजिद यानी इसम हाँ मौसूल और वो तो हाँ मौसूफ अन्नास है। हाँ, मौसूफ। अब ये अन्नास यानी उन लोगों की सिफ्त बयान की जा रही है ना। जी जी ठीक है, जी जी कि ठीक हो गया। सिफ्त बयान की जा रही है कि वो लोग जो मस्जिद में है। ठीक है, ये उनकी सिफ्त है। जी और अब उनके बारे में मजीद एक खबर दी गई यहाँ पर। ठीक है, कि वो कौन है? जी ठीक वो है। नेक हैं। ठीक है, इस तरह से जी फिर आपका पूरा ये एक अन्ना सिफ्त मौसूफ मिलकर बना मुब्तदा। वो लोग जो मस्जिद जी में हैं, अब क्या खबर दी जा रही है? नेक हैं। ठीक है, सालिहून नेक है। अच्छा। अब यहाँ हम एक और चीज देख लें कि अल्लाजीना यानी इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल का एरब क्या होगा? इसम मौसूल का इराब रफा है यहाँ पे। तो इसलिए कि ये इसकी सिलत सिफ्त है ना, इसकी सिफ्त बन रहा है। मौसूफ क्या है? जी मरफू है ना यहाँ पर। ठीक है, जी मरफू है। हाँ। और क्योंकि अब ये मारफा है तो मारफा मुब्तदा बन सकता है। मुब्तदा की रिक्वायरमेंट है कि मारफा हो और मरफू हो। ठीक है, तो ये मुब्तदा की जी पोजीशन जी पर है। और खबर सालिहूना ये नकरा इसम है और हालत रफा में है। अच्छा, मैंने कहा ये नकरा जी है और हालत रफा में, इसकी हालत रफा कैसे पहचानेंगे फरजाना जी? हालते रफा ये यानी उसकी दो ही सूरतें होती है ना ये सालहून और सालिहीना। तो जो रफा हालत है वो स्वालिहून है इसके ऊपर वैसे तो रफा भी है। और दूसरी जो सालिहीन जी हाँ ठीक है, कीजिए। दूसरी जो है वो हीना। हम्म, वो जो है वो ईना और ऊना की साउंड होती है ना। ऊना की साउंड रफा होती है। शाबाश, बस ये याद रखना है आपने कि ऊना की साउंड आ गई तो रफा है, ईना की साउंड आ जी गई जी तो मतलब यहाँ जर है, कोई भी वो नहीं। ठीक है, नसब या जर है। बस ये चीजें थोड़ी सी आपने इनको जहन में रखना है अपने। चलें, जी जी एक और कोशिश करें आप फिर, देखिएगा। जी जी यहाँ मैं आपको खुद बता देती हूँ कि सिराता जो है असल में ये मुजाफ बन रहा है। अल्लाजीना इसम मौसूल है। अन अमता अलैहिम ये जुमला फेलिया होकर
इस सिलातुल मौसूल है, और सिलातुल मौसूल जो है वो अपने इसम मौसूल के साथ मिलकर ये सारा जो है ना, ये मुजाफ इलैह बन जाएगा सिराता मुजाफ के लिए, रास्ता उन लोगों का, ठीक है, इना तूने जिन पर इनाम किया, ठीक है। सिरात अब मुजाफ क्यों है यहाँ पे? सिरातुन, ठीक है, सिरात ना, अच्छा, मुजाफ और मुजाफ इलैह, ठीक है, मुरक्कब। रास्ता उन लोगों का जी तूने इनाम जी, किया ठीक है उन पर, ठीक है। जी। अच्छा, यहाँ देखिएगा आपको इसम मौसूल मिल रहा है कोई, अल्लाजी, क्या है, अल्लाजी, किसके लिए आता है चार्ट में? अल्लाजी, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए। वाहिद मुज़क्कर के लिए, ठीक है। तो आगे है, आगे भी देख लेते हैं हम कि हाँ, आप लोगों को अब इसके बाद जो आपको ये खलक समावाती वाला दी, ये इसका जुमला फेलिया सिलतुल मौसूल बनेगा, ठीक है। जी। तो ये सारा, ये अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है। अच्छा, उलाई का क्या है? उलाई का इशारा, इसम इशारा है जमा हम्म, मुज़क्कर के लिए, और दूर का या दिल करीब? का उल्ला, दूर का। दूर का, ठीक है। तो अल्लज़ीना क्या है? इसम मौसूल सदकू, अल्लाजी इसम मौसूल है, ये हमारा सदकू, ये फेल माजी है असल में, ये जुमला फेल गया, इसका सिलातुल मौसूल है, ठीक है। ठीक, जी। तो ये छोटी सी हमने आज एक प्रैक्टिस। कोई और आना चाहेगा? चले हम इसको यहाँ पर चले, जोहरा आप आए, वरना मैं ये एक आप लोगों को जी। आगे कीजिएगा, पढ़िएगा जुमले को। हाजा अर्रजुलु हाजर रजुलुल लदी मिन पाकिस्ताना सालिहुन। अच्छा, हाजा क्या है? हाजा इसम इशारा है। ठीक है, अर रजुलू कैसा इसम है? बारिफ बिल लामिसम। मौरिफुल्लाह इसम अल्लजी इसम मौसूल है, क्या बात, और मिन पाकिस्तानी ये जार क्या मजरूर पढ़ी, है। क्या पढ़ी, दोबारा पढ़े। मिन पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ना। पाकिस्ताना, आप पाकिस्तानी कह रही हैं, तो मैंने पाकिस्तान सॉरी। क्यों लिखा है मैंने पाकिस्तान? मैं गलत हूँ या आप बताएं कहाँ गलती हो रही है, जोरा पकड़े जरा। सॉरी। हम्म मिन पाकिस्ताना पाकिस्ताना क्या है, कैसा इस समय? मजरूर इसम है ये, और मिन हर्फ जर आ गया सामने। हाँ, कैसा इस समय ना, किसी औरत का नाम है, मर्द का नाम है, नहीं, जगह का नाम है। जगह का नाम है। तो जगह के नाम किन अस्मा में आते हैं? इस्म अलम। उम, 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 ज- मुनसरिफ। गैर मुंसरिफ, अच्छा। गैर मुंसरिफ, ओके। मुंसरिफ नहीं, गैर जी मुंसरिफ, ठीक है। तो जब आपके जी। साथ, और गैर मुंसरिफ इसम कौन से कि जो 3 एराबी शक्लों में 2 एराबी शक्ल, शक्ल। ठीक है। मरफू में तो पेश के साथ होंगे, और मंसूब और हाँ, में वो जबर के साथ लिखे जाएंगे। जबर के साथ। अब जी देखिए जी। कि मिन आ रहा है, लेकिन फिर भी उस पर जेर नहीं आई, वो जबर के साथ, हाँ ठीक है। जी जी मिन पाकिस्ताना, इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। जी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कौन कौन जी आते हैं, कुछ याद है थोड़ा सा आपको? हाँ, फरिश्तों के नाम आते हैं, और मर्दों के नाम जो आ, ऊ से शुरू हो एंड होते हैं, और औरतों के अलिफ नाम नून पर, गैर। है ना, अलिफ नून पर खत्म होते हैं, और जी, वो नाम जो गोल ता पर खत्म होते हैं, है ना। और मोटे रंगों के नाम, मोटे, अंबिया के नाम। कुछ बोले थे आप, मोटे रंगों के नाम या कुछ ऐसे। मैं बोली थी, अच्छा मोटे रंग तो एक अच्छा वैसे याद आ रहा मोटे रंग यानी आपका मतलब है। बेस कलर, है ना, वो कह रही हो। अच्छा, डार्क, अंबिया कुछ के ऐसे नाम, याद। शहरों और मुल्कों के नाम, ठीक है। जी और जी। फिर
चंद अंबिया के नाम निकाल कर, जिनमें मोहम्मद हाँ 6 लूतन नूतन हूदन लूत, सालिहुन। शोएब और साल। शाबाश शाबाश। तो थोड़ी सी हमारी ये रिवीजन होगी, ठीक है। अल्लाह जी इसम मौसूल है। इसम जी मौसूल के बाद क्या आता है जोहरा? सिनतुल मौसूल आता है, ये मिन पाकिस्ताना, ये सिनतुल मौसूल है। शाबाश। तो तो अब अब ये क्या स्टेटस दे इसम इसम मौसूल? इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल दोनों मिलकर सिफ्त बनेंगे अपने मौरिफ बिल्लाम इसम के लिए, और ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन जाएंगे। यानी सिफ्त और मौसूफ मिलकर मुब्तदा के पोजीशन में आ जाएंगे। देखें, हाजा के बाद हमें क्या मिलता है? हाजा के बाद ये इशारा है तो मुशारुन इलैह हो जाता है शाबाश। पोजीशन में। ये मुशारुन अलैह बन गए, ठीक है। और इशारा मुशारुन अलैह मिलकर क्या बन गए? मुब्तदा। मुरक्कब जी हाँ ठीक है, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनता है ना। और इसकी खबर जी जी। ये जोहरा? सालिहुन सालिहुन। नकीरा नकीरा इसम हालत थोड़ी रफा में है। ट्रांसलेशन की कोशिश करें। ये आदमी जो पाकिस्तान से है अनेक है। शाबाश, ठीक है, सालिहुन। शाबाश। चले, ये तो हो गई हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। इसको हम यही एंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो सेंटेंसेस है ना, उनको हम लेकर जी जाएंगे अपने। एक दो मैं आप लोगों को क्लास में दूंगी, ठीक है। आज एक दूंगी और एक कल दे दूंगी, तो आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है। यहाँ जी तक हमने इसको काफी तो अभी। खैर, मुझे था कि प्रैक्टिस से ज्यादा हो जाए, लेकिन स्टूडेंट भी कम है अभी। लगता है आप लोगों का जो है ना, रमजान वाला जो है, आप उसमें से निकले नहीं पेज में से। अभी आप लोग उसी पेज में चल रही हैं सब। तो अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। अल्लाह का आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।